राजस्थान जेएल प्रहरी एग्जाम के लिए हमारा एक कंप्लीट नोवा मॉडल पेपर है, जिसके अंदर टोटल 55 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान जीके से संबंधित हैं और बाकी के 25 प्रश्न विज्ञान, पॉलिटी, आपदा प्रबंधन और करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन है, करौली में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? सूरजी भगत को, भैरवलाल, कुंवर मदन सिंह या फिर माणिक्यलाल वर्मा? तो करौली के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो कुंवर मदन सिंह को जाता है। ठीक है, 1927 के अंदर उन्होंने यह शुरुआत की थी इस आंदोलन की। ठीक है, क्यों की थी कि सुअर मारने पर जो है ना प्रतिबंध लगा रखा था करौली के अंदर। ठीक है, जो जंगली सुअर थे ना उनको मारने पर प्रतिबंध था, और ये जो सुअर है वो किसानों की फसल खराब कर रहे थे। तो उसी के लिए, उसी के खिलाफ जो है वो कुंवर मदन सिंह ने जो है वो यह आंदोलन किया था कि भाई सुअर को मारने की इजाज़त दी जाए, जिससे कि किसानों की फसल खराब न हो। और इसी तरह सुअर मारने से एक आंदोलन है वो अलवर जिले के अंदर भी, अलवर रियासत के अंदर भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहावलपुर, बुरहानपुर, अमरावती या फिर फरुखाबाद में? मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बुरहानपुर के अंदर हुई थी। ठीक है, कहाँ पर है? एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, 3 मुगल बादशाहों को जो है वो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा जो है वो सेवा प्रदान की गई थी। ठीक है, 3 मुगल कौन कौन थे? जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के काल में भी थे, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि 3 मुगल बादशाहों को सेवा देने वाले जयपुर के कौन से शासक थे? ठीक है, तो औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां को जो है वो मिर्जा राजा जय सिंह ने अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है, और मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो जय सिंह को किसके द्वारा दी गई थी? शाहजहां के द्वारा दी गई थी। मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई थी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, जयपुर में राजनीतिक जन जागृति का सर्वप्रथम संगठित करने का प्रयास किसने किया था? जयपुर के अंदर राजनीतिक जागृति का सर्वप्रथम संगठित प्रयास किसने किया था? अर्जुनलाल सेठी, दामोदर दास राठी, विजय सिंह पथिक या फिर गणेश शंकर विद्यार्थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी। ठीक है, 1908 के अंदर, इनके अलावा 1908 के अंदर जो है वो इन्होंने जयपुर के अंदर जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना भी की थी। ठीक है, जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर के अंदर की थी, और जयपुर के अंदर जो है राजनीतिक जागृति को जो है वो संगठित करने का प्रयास भी जो है वो अर्जुन लाल सेठी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है इनकी 2 प्रसिद्ध पुस्तकें थी। ठीक है, एक थी मदन पराजय, ठीक है, मदन पराजय, और एक थी शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति। ठीक है, शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति, ये 3 पुस्तकें थी जो इनकी बड़ी फेमस थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट है, 1934 में स्थापित मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछ रहा है, जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, भानमल जैन या फिर छगनराज चौपासनी वाला? तो 1934 में स्थापित किया गया था मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ जो है वो अध्यक्ष थे। ठीक है, और जो गठित, जब मारवाड़ प्रजामंडल को गठित किया गया था, ठीक है, तो गठनकर्ता के अंदर शामिल भी जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ दोनों थे, लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया गया था? भंवरलाल सराफ को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी आदि राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बेराट सभ्यता या फिर कालीबंगा सभ्यता? तो भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी जो है वो बेराट सभ्यता से संबंधित हैं। ठीक है, वर्तमान में कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड। ठीक है, कोटपुतली बहरोड में है वर्तमान में। ठीक है, बाणगंगा नदी के किनारे है। ठीक है, बाणगंगा नदी के किनारे यह सभ्यता बसी हुई थी। ठीक है, उत्खनन कार्य जो है वो 2 बार किया गया था। ठीक है, एक बार 1937 के अंदर जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, दयाराम साहनी के द्वारा 1937 में किया गया। ठीक है, और दूसरा उत्खनन जो है वो 1962 1962 में नील रतन बनर्जी, ठीक है, नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया गया था। ठीक है, कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया गया था। ठीक है, 2 बार उत्खनन किया गया था, 1937 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा और 1962 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा। कोटपुतली जिला है और बाणगंगा नदी के किनारे मिली थी। ठीक है,
इसके अलावा कैप्टन बर्ट ने यहाँ पर एक भारभू शिलालेख भी खोजा था, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सिरोही क्षेत्र में बोली जाने वाली मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? गोडवाड़ी, देवड़ावाटी, मालवी या फिर अहिरवाटी। तो सिरोही क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली देवड़ावाटी जो है वो मारवाड़ की एक उपबोली है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह महल जिसमें लखनऊ की भूल भुलैया एवं जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है। मुबारक महल टोंक, खेतड़ी महल, बादल महल या फिर सुख महल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा खेतड़ी महल, ठीक है। खेतड़ी का जो महल है उसको क्या कहा जाता है? शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है, ठीक है। शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है, ठीक है, खेतड़ी के महल को, ठीक है। निर्माण किसने करवाया था? खेतड़ी महाराज भोपाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। खेतड़ी महाराज भोपाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? गोरा बादल चरित हेमरतन सूरी के द्वारा रचित है, सही है। बिसल देवरासो नरपति नालक के द्वारा रचित है, बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश कर्णिदान वेली कृष्ण रुक्मणी रा गिरधरासिया, ये गलत हो जाएगा। वेली कृष्ण रुक्मणी री जो रचना है वो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित है, ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा रचित है, ठीक है, राठौड़ के द्वारा। अकबर ने इनको जब गागरोन का किला सौंपा था तो उस गागरोन के किले के अंदर जो है वो इन्होंने यह रचना लिखी थी, ठीक है, वेली कृष्ण रुक्मणी रा। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा निम्नलिखित मेलों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है, ठीक है। मरु महोत्सव जैसलमेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, हाथी महोत्सव जयपुर में और ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में, ठीक है। तो चारों ही जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। तो चारों ही ऑप्शन जो है वो सही है। मरु उत्सव का आयोजन जैसलमेर में किया जाता है, ऊंट उत्सव का बीकानेर में, हाथी उत्सव का जयपुर में और ग्रीष्म उत्सव का माउंट आबू के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में लौह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो लौह तत्व की मात्रा जो है वो लाल दोमट मिट्टी के अंदर अधिक होती है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत रखते हैं? यानी कौन से दो जिलों के अंदर जो है वो सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत पाया जाता है? बीकानेर और नागौर, गंगानगर हनुमानगढ़, भरतपुर धौलपुर या फिर सीकर या चूरू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर और नागौर के अंदर जो है वो सर्वाधिक कम अपने जनसंख्या के प्रतिशत का जो है वो अनुसूचित जनजाति पाया जाता है, ठीक है, बीकानेर और नागौर, ठीक है। अगर संख्या की पूछ ले, ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि जनजाति प्रतिशत, अगर वैसे पूछ ले कि सर्वाधिक सबसे न्यूनतम जो है वो अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नागौर पहले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद बीकानेर आ जाएगा, ठीक है। प्रतिशत पूछ ले तो बीकानेर पहले आ जाएगा और फिर नागौर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, लसाड़िया का पठार उदयपुर, लसाड़िया का पठार वर्तमान में कहाँ पर है? सलमपुर के जो पूर्व दिशा के अंदर जो जयसमंद झील है, ठीक है, उसी जयसमंद झील के पूर्व की ओर जो है वो कटापटा पहाड़ है वो लसाड़िया का पठार है। उड़िया का पठार सिरोही, ठीक है, और बोराट का पठार पाली। बोराट का पठार कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर, ठीक है, उदयपुर के अंदर, ठीक है। गोगुंता से कुंभलगढ़ के बीच का जो पठार है उसको क्या कहते हैं? बोराट का पठार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? उदयनाथ पर्वत अलवर में है, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में है, चिड़ियाटोंग पहाड़ी जोधपुर में है, ठीक है। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का सोनारगढ़ किला बना हुआ है, चिड़ियाटोंग पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ किला बना हुआ है। मुकुंदरा की पहाड़ी कहाँ पर है? मुकुंदरा की पहाड़ी आपकी हो जाएगी कोटा बूंदी, ठीक है। मुकुंदरा की पहाड़ी कहाँ पर है? कोटा बूंदी चित्तौड़ झालावाड़ के अंदर जो है वो मुकुंदरा की आपकी पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरे हुए है? 50% से अधिक, 70% से अधिक, 60% या फिर 80% से अधिक। तो पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के अंदर जो पश्चिमी मरुस्थल है वो राजस्थान के 61% भाग पर पाया जाता है। कुल क्षेत्रफल के 61% भाग पर पाया जाता है और 40% जनसंख्या जो है वो इसके अंदर निवास करती है। बात करें इस मरुस्थल की तो यह प्राचीन टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, ठीक है, टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है।
नेक्स्ट है 56 का मैदान निम्न में से किस नदी से है? 56 के मैदान का संबंध व्यास, साबरमती, माही या फिर चंबल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का मैदान जो है वो माही नदी से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाई माधोपुर स्थित रामेश्वर घाट निम्न में से किस नदी समूह का त्रिवेणी संगम है? बनास, चंबल, सीप, मोरेल, बनास, बेड़च, लूणी, पश्चिमी बनास व जोजड़ी, बाणगंगा, रूपारेल एवं कांतली। तो रामेश्वर घाट के अंदर जो है सवाई माधोपुर में बनास, चंबल और सीप का जो है वो मिलन होता है, त्रिवेणी संगम होता है। बनास, चंबल और सीप का जो है वो मिलन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाली पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बोमट, गिरवा, छप्पन या फिर बाकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरवा कहा जाता है। उदयपुर के चारों तरफ जो कटोरे जैसी आकृति वाली पर्वतीय बेसिन है उनको क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। नेक्स्ट है चंबल, बनास, माही और काली सिंध नामक प्रसिद्ध नदियों में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है? ठीक है, किस नदी का जल जो है वो अरब सागर में गिरता है? ठीक है, अरब सागर इधर है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो अरब सागर की तरफ कौन सी नदी आती है? ठीक है, माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंबल नदी जो है वो इस प्रकार बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, बनास नदी भी इस प्रकार चली जाती है और काली सिंध नदी भी इस प्रकार चली जाती है, लेकिन माही नदी जो है वो अरब सागर के अंदर अपना जल उड़ेलती है। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? ब्यावर अजमेर में, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, गंगानगर या फिर केशोरायपाटन बूंदी में। तो प्रथम चीनी उद्योग जो है वो भोपाल सागर चित्तौड़, द मेवाड़ शुगर मिल्स। ठीक है, द मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से जो है वो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है वो प्रथम चीनी उद्योग स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कौन सी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर बायोमास ऊर्जा। तो प्राकृतिक गैस जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चोकला, मगरा एवं पुंगल किस पशु की नस्लें हैं? बकरी की, गाय की, भेड़ की या फिर भैंस की। तो चोकला, मगरा और पुंगल जो है वो भेड़ की नस्लें हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में उदयपुर जिले की जामरकोटड़ा की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन, जिप्सम, घिया पत्थर या फिर रॉक फॉस्फेट। तो उदयपुर जिले की जामरकोटड़ा खान जो है वो रॉक फॉस्फेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान की किस पंचवर्षीय योजना के तहत सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी पर विशेष बल दिया गया? ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी, सातवीं या फिर नौवीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस परियोजना पंचवर्षीय योजना के तहत जो है वो सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी पर विशेष बल दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना पर बल दिया गया था। आप कमेंट करके बता सकते हो कि पांचवी पंचवर्षीय योजना को है वो कब लागू किया था। ठीक है। नेक्स्ट है डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में भीलों द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा, चिमाता, कुमारी या फिर देप्पा। तो इनको क्या बोला जाता है? स्थानांतरित कृषि को चिमाता बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा तेल व गैस भंडार सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन से संबंधित है? बांगेवाला क्षेत्र, बिजवायला क्षेत्र, रामेश्वरी तेल क्षेत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन से जो है वो रागेश्वरी तेल क्षेत्र है वो संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाखेरी बूंदी प्रसिद्ध है राज्य की प्राचीनतम चीनी मिल के लिए, राज्य की प्रथम सीमेंट कारखाने के लिए, सफेद सीमेंट के सबसे बड़े कारखाने के लिए या फिर काले संगमरमर के लिए। तो लाखेरी बूंदी जो है वो राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लाखेरी के अंदर एसीसी का जो है वो प्रथम है, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना खोला गया था। नेक्स्ट है ब्याज भुगतान, रक्षा सेवाएं, सब्सिडी वे का मुख्य मद है? घरेलू, गैर योजनागत, योजनागत या फिर अवशिष्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैर योजनागत। ब्याज भुगतान, रक्षा सेवाएं, सब्सिडी, ठीक है, गैर योजनागत व्यय का मुख्य मद है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? कपड़ा बुनना, ऑटोमोबाइल निर्माण, मत्स्यन या फिर भंडारण। तो तृतीय क्षेत्र से कौन संबंधित है? भंडारण संबंधित है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निहित है? प्राकृतिक न्याय की अवधारणा अनुच्छेद 14,
16, 19 या फिर 21। तो प्राकृतिक न्याय की अवधारणा जो है वो अनुच्छेद 14 के अंदर निहित है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? 10वें संविधान संशोधन, 12वें, 15वें या फिर 24वें? तो राइट आंसर हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया कि उच्च न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, 2 वर्ष जो है वो बढ़ा दी गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ होता है? विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री या फिर गृह मंत्री? तो राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। ठीक है, मुख्य सचिव होता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, मुख्य सचिव क्या होता है? राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलाई जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा या फिर महाधिवक्ता द्वारा? तो मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विलोस्फर वूल क्या है? जेडएनओ, जेडएनसीओ, जेडएनएसओ या सीएसीओ? तो विलोस्फर फूल क्या है? जेडएनओ, जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, क्या है? जिंक ऑक्साइड है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? बैंगनी का, पीला का, लाल का या फिर नीला का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रधनुष के अंदर बैंगनी रंग का जो विक्षेपण है वो सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, खतरों के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रकीर्ण सबसे कम होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है, इसका रासायनिक प्रभाव सबसे कम होता है, या यह आंखों के लिए आरामदायक है? तो क्या होता है? इसका प्रकीर्ण जो है वो, ठीक है, सबसे कम होता है। ठीक है, इसका प्रकीर्ण जो है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट है कि कोशिकीय घटकों को किस विधि से भौतिक रूप से अलग किया जाता है? कोशिकीय घटकों को किस विधि से भौतिक रूप से अलग किया जाता है? रेडियो एक्टिव ट्रेसिंग, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा? तो कोशिकीय घटकों को जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा अलग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोलियो विषाणु शरीर में प्रवेश करता है मच्छर के काटने से, चींचड़ी के काटने से, दूषित खाद्य व पानी से, लार या फिर नासिका स्राव से? तो पोलियो का जो विषाणु है वो दूषित खाद्य और पानी से जो है वो शरीर में प्रवेश करता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ग्रसिका एक नली है जो कि कहलाती है आहार नली, वायु नली, डिंबवाही नली या फिर छोटी आंत? तो ग्रसिका एक नली है जो क्या कहलाती है? आहार नली कहलाती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सबसे कम वायु प्रदूषण किससे होता है? पवन चक्की, फैक्ट्री, धुआं या फिर वाहनों के द्वारा? तो सबसे कम वायु प्रदूषण जो है वो पवन चक्की के द्वारा होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव देह कोशिका में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 43, 44, 45 या फिर 46? तो कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। ठीक है, 23 जोड़ी क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है भूख को, प्यास को, ताप नियंत्रण को या फिर उपरोक्त सभी को? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है वो किसका नियंत्रण किया जाता है? इन सभी का नियंत्रण किया जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि प्रकृति एवं मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ से संबंध में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना जो है वो 19 जनवरी 2006 को की गई थी। एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य आपदा सेवा सदैव सर्वत्र है। ठीक है, एनडीआरएफ भारत में यूनिसेफ की नोडल एजेंसी है। ए और बी दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 2006 को हुई थी। आदर्श वाक्य क्या है? आपदा सेवा सदैव सर्वत्र है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा देश के 25 राज्यों के कितने सर्वाधिक बाढ़ प्रवण जिलों में आपदा मित्र योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी? 25 जिलों में, 35 जिलों में, 30 जिलों में या फिर 40 जिलों में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 30 जिलों में। ठीक है, आपदा मित्र योजना 2016 जो है वो 25 राज्यों के 30 जिलों के जो सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र हैं उनके अंदर शुरू की गई है। नेक्स्ट है
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन UNFCCC का उद्देश्य क्या है? जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव हस्तक्षेप को रोकना, ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण को स्थिर रखना, जलवायु परिवर्तन के खतरे के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो UNFCCC का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह सभी उद्देश्य थे। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 2020 के लिए दशक निर्देशित किया है? प्राकृतिक आपदा दशक, जैव विविधता दशक, जलवायु परिवर्तन दशक, या फिर पर्यावरण दशक। तो 2011 से लेकर 2020 को जो है वो जैव विविधता दशक घोषित किया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग, यूट्रोफिकेशन, अम्ल वर्षा, या एस्बेस्टोसिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूट्रोफिकेशन। ठीक है, वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता नई दिल्ली 4 से 6 जनवरी 2025 में आयोजित की गई थी। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 48 किग्रा भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था? सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में मोनिका चौधरी, इशिता राठौड़, हिमांशु चौधरी, या फिर अंकित कुमार। तो मोनिका चौधरी के द्वारा जो है वो यह जीता गया था। नेक्स्ट है, 18वीं भारत वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट ISFR 2023 के संदर्भ में राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र 10,841.12 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.5, 3.16, 4.75, या फिर 5.27। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3.16। ठीक है, वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 3.16% है। नेक्स्ट है, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो WAC का आयोजन 12 से 15 दिसंबर 2024 को कहाँ किया गया था? सिमलीपाल में, जोधपुर में, कोयम्बटूर में, या फिर देहरादून में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। WAC का आयोजन 12 से 14 दिसंबर 2024 को देहरादून के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन पर किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति द्वारा सिफारिशें की गई है? रामनाथ कोविंद, सुमित्रा महाजन, वेंकैया नायडू, या फिर आनंदीबेन पटेल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है वो सिफारिशें की गई है। नेक्स्ट है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी के रचयिता कौन है, जिन्हें इन पुस्तक के लिए 34वां व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है? सूर्य बाला, उर्मिला शुक्ल, उषा प्रियवंदा, डॉक्टर निशा नंदिनी। ठीक है, तो कौन देश को वासी वेणु की डायरी के रचयिता कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य बाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको इनके लिए जो है वो 34वां सम्मान व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है।